हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस से हम बात करते आ रहे हैं प्लेंट के बारे में और सिविल सूट्स के बारे में कि आप कैसे फाइल करेंगे अपना सिविल सूट, क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि प्लेंट क्या होता है और प्लेंट के पर्टिकुलर क्या होना चाहिए। दोस्तों, एक बार जब आपने अपना प्लेंट प्रिपेयर कर लिया है तो उसके बाद कुछ और चीज़ें आपके सामने आती हैं। इन चीज़ों को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेंट को या एक सूट को वहाँ पर फाइल करने से पहले, जिसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों टाइम पीरियड के बारे में या लिमिटेशन पीरियड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है या वाद कारण उत्पन्न हो रहा है तो कितने समय के भीतर आपको वहाँ पर उसके लिए सूट लगाना होगा या प्लेंट वहाँ पर आपको उसकी फाइलिंग करनी होगी या प्लेंट आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसको गवर्न करने के लिए जो बॉडी है या एक्ट बनाया गया है उसको लिमिटेशन एक्ट 1963 कहा जाता है, जहाँ पर सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड है। बताया गया है कि हर तरह के सूट को फाइल करने के लिए क्या टाइमिंग होती है दोस्तों। तो जनरली अगर हम देखा जाए तो 3 इयर्स का टाइमिंग बताया गया है। इन जनरल अगर हम देखते हैं, एक्सेप्शंस भी अवेलेबल है दोस्तों, तो इन जनरल 3 इयर्स का टाइम हर एक सूट में हमारे पास अवेलेबल होता है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से। मान लीजिए आज आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है या कोई आपकी ज़मीन पर दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है तो सिविल सूट आप आज ही फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी नहीं है दोस्तों, तो आप जो है ये सिविल सूट 3 साल के अंदर कभी भी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद भी दोस्तों क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर 3 साल बीत गए हैं तो उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। बट अगर आप बात करें रिकवरी ऑफ पोजेशन के बारे में कि आप ज़मीन का कब्जा वापस लेना चाहते हैं और उसके लिए आप सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं, तो वहाँ एक्सेप्शनल केस है और वहाँ पर आपको टाइम जो मिलता है वो टाइम मिलता है 12 साल का। और 12 साल के बाद भी उस टाइम पे आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 12 साल के बाद वो सूट वहाँ पर फाइल करना है तो उसके लिए आपको क्षमा करने का एप्लीकेशन लगानी होगी। जो आपसे विलंब हुआ है उसको क्षमा करने का एप्लीकेशन लगानी होगी और प्रॉपर कारणों के साथ वहाँ पर वो एप्लीकेशन लगानी होगी। और अगर कोर्ट समझता है कि आपके कारण सही थे, आप आउट ऑफ स्टेशन रह रहे थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपको पता नहीं चला कि आपकी ज़मीन पर कब्जा हो गया है या कोई उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कोर्ट इसको कंसीडर करिए। उस समय के बाद भी आपको परमिट कर सकती है कि आप वैसा सूट वहाँ पर फाइल करो दोस्तों। तो पहली बात हो गई दोस्तों ये टाइम पीरियड के बारे में। एक बार प्लेंट बनाने के बाद आपको ये भी चीज़ देखनी होती है कि टाइम पीरियड के अंदर फाइल कर रहे हैं आप या समय सीमा के बाहर फाइल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो फाइल करने के लिए वो होती है वकालतनामा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडवोकेट आपके बिहाफ पे अपीयर हो, आपके बिहाफ में वहाँ पर प्लीडिंग करे, आर्ग्यूमेंट्स करे, तो उसके लिए आपको उसके फेवर में वकालतनामा साइन करना होगा दोस्तों। आपके वकालतनामा साइन करने के बाद ही एडवोकेट वहाँ पर जाकर अपीयर हो सकता है और आपके बिहाफ पे कोई भी स्टेटमेंट कर सकता है या आर्ग्यू कर सकता है या आपके बिहाफ पे कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब वो चाहे एप्लीकेशन कोर्ट प्लेंट या सूट के रिजेक्शन के लिए भी हो सकती है या हाजिरी की माफ़ी के लिए भी हो सकती है या किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ जो दोस्तों होती है वो होती है कोर्ट फीस। जी हाँ दोस्तों, आपको हर एक सूट में एक नॉमिनल और एप्रोप्रिएट कोर्ट फीस होती है, वो पे करना पड़ती है। जैसे कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अगर केसेस देखेंगे तो वहाँ पर भी फीस प्रिस्क्राइब्ड है 4, 3, 4, 5% जैसा वैल्यूएशन होता है, जितने का चेक अमाउंट होता है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर कोर्ट फीस पे करना पड़ती है। उसी तरह आप देखेंगे तो सिविल सूट्स भी होते हैं, उनमें आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से या आपको एग्रीमेंट को कैंसिलेशन कराना है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। और अगर टेम्परेरी इंजंक्शन अगर आप मांग रहे हैं तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाता है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा कोर्ट फीस होती है जो लगभग 14% तक भी चली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप सूट लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फीस है वो ज़रूर फाइल करना है ताकि आपका सूट जो है वापस ना हो जाए या वापस ना कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट बात जो होती है वैल्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 है उसके हिसाब से आपको अपने सूट का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं तो उस पर आपको वैल्यू देनी होगी। आप पोजेशन के लिए जा रहे हैं तो ज़मीन की वैल्यू पर आपको देना होगा। और अगर आपकी ज़मीन गाँव के क्षेत्र में अवेलेबल है तो वहाँ पर आपको लगान के हिसाब से देना होगा। तो सूट वैल्यूएशन एक्ट में दोस्तों सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं। प्रिस्क्राइब के हिसाब से आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है, परसेंटेज जो कि सूट वैल्यूएशन एक्ट में कोर्ट फीस एक्ट में बताया गया है। तो दोस्तों सूट का वैल्यूएशन करना कभी मत भूलिए और प्रॉपर वैल्यूएशन कीजिए ताकि आगे चल के आपको आपके सूट में प्रॉब्लम ना जाए।
दोस्तों एक बार आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं और आपका प्लेंट आपके पास रेडी है, तो उसके बाद आप रेडी है कि आप इसको फाइलिंग कर सकते हैं। 2 कॉपीज़ में होता है, ये आपको पेश करना होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ अपने पिछली वीडियो में कि आपने पहले ही लिखा हुआ है कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास है। प्लेंट का सबसे पहले चीज़ में आपने लिखा हुआ है कोर्ट के नाम पे, तो वहीं पर आपको अपना केस पर प्रस्तुत करना है। जब अपना केस आप प्रस्तुत करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है या आर्ग्यूमेंट होता है वो आपकी तरफ से ही होता है कि आप सही हैं। आपके एडवोकेट को आपके बिहाफ पे आर्ग्यू करना होता है। जैसे ही वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है कि यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन है और आपका केस जेन्युइन है, तो वो प्रोसेस इशू करेगा, समन्स इशू करेगा और रिक्वायर करेगा कि रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी गण को वहाँ पर बुलाएगा ताकि वो उस चीज़ को आंसर कर सके। अब दोस्तों जैसे ही नोटिस इशू होता है तो इसके साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि नोटिस के साथ आपको फीस भी, प्रोसेस फीस जो होती है वो आपको भरनी होती है, क्योंकि कोर्ट अपने खर्चे पे उनको नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस नहीं, क्रिमिनल केसेस में अपने खर्चे पर सरकार बुलाती है, लेकिन यहाँ पर ये सिविल केस है और आपका वाद है और आपसे संबंधित वाद है, इसलिए यहाँ पर आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। जब आप कोर्ट फीस भर देंगे तो फिर कोर्ट से नोटिस मिलेंगे, उसके साथ आपको प्लेंट का कॉपी अटैच करना होगा और उसको भेजना होगा। अब दोस्तों भेजने पे सवाल आता है कि आप इनको सेंड कैसे करेंगे, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे या ऑर्डिनरी पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है कि जो नोटिस इशू हो रहे हैं वो ऑर्डिनरी पोस्ट से जाएंगे या स्पीड पोस्ट से जाएंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएंगे। तो जैसा कोर्ट आपको डायरेक्ट करता है आप उसके हिसाब से भेज दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी फाइलिंग प्रोसीजर के बारे में कि प्लेंट को आप फाइल कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको प्लेंट फाइल करने के पहले ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप कनेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपका इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।